हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के बारे में। इसका वीडियो सेट नंबर 2 है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन है जो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। मेनली क्या रहता है बायोगैस में? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मेन कंस्टिट्यूएंट रहता है और लिटिल ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड भी रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है इसका केमिकल फॉर्मूला? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। न्यूटन मीटर इज यूनिट ऑफ विच? न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? टॉर्क, पावर, एनर्जी, फोर्स। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बलाघूर्ण यानी टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का एग्जांपल क्या है? टॉर्क का बहुत सारा एग्जांपल है। जब हम बॉटल को खोलने के लिए रोटेट करते हैं तो उस पर क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं और टॉर्क इज़ अ ट्विस्टिंग फोर्स। टॉर्क क्या होता है? ये एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर। फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो एक दूरी से जब हम कोई किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो टॉर्क कहलाता है, रोटेटिंग एंड ट्विस्टिंग फोर्स। तो टॉर्क का और एग्जांपल है जब हम डोर को ओपन लॉक करते हैं, वो भी है टॉर्क का एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वार एस्टैब्लिश इन विच ईयर? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, जुलाई 1929। जुलाई 1929 कब हुआ था? 16 जुलाई 1929। तो ये एक तरह का ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च पे फोकस करता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एग्रीकल्चर एजुकेशन पे ये मेनली फोकस करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और प्रेसिडेंट कौन है इसके? एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। चौथा क्वेश्चन, सफ़ेद प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म विच लाइट बेंड्स लीस्ट? सबसे कम कौन सा लाइट बेंड करता है? लाल, बैगनी, नीला, पीला। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रेड, लाल। ये प्रिज्म है, इससे वाइट लाइट जब पास हो रहा है तो कंस्टिट्यूंट कलर्स में ब्रेक होता है। तो 7 कंस्टिट्यूंट कलर्स में ब्रेक होता है ये 7। सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वायलेट। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर जो होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। तो रेड का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? वो होता है रेड का। किसके साथ? वायलेट से ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है। तो जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा वो ज़्यादा बेंड करेगा। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। तो जिसका ज़्यादा वेवलेंथ होगा वो ज़्यादा बेंड करेगा। तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसलिए वो ज़्यादा बेंड करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल। सबसे अधिक लौह तत्व किस में पाया जाता है? मैक्सिमम आयरन रिच फूड अमंग फॉलोइंग? क्या होगा इसका सही जवाब? केला, हरी सब्जी, आंवला या फिर दूध? क्या होगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, माफ़ कीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जी। तो हरी सब्जी में सबसे ज़्यादा लौह तत्व होता है। हरी सब्जी में और क्या ज़्यादा पाया जाता है? वो विटामिन ए, विटामिन ए पाया जाता है हरी सब्जी में। केला में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट और पोटाशियम, कार्बोहाइड्रेट और पोटाशियम। आंवला में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन सी। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और मिल्क में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और कैल्शियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी सब्जी, मैक्सिमम आयरन रिच फूड अमंग दीज ऑप्शंस। छठा क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन इज एमिनो एसिड्स, DNA, RNA या फिर नाइट्रोजन? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीनो अम्ल यानी
एमिनो एसिड्स। तो प्रोटीन को जो बनाता है एमिनो एसिड्स, वो चेन होता है, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। स्ट्रक्चरली यूनिट्स होता है प्रोटीन का। टोटल कितने तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं? तो कुल 20 तरह के एमिनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं, एनिमल और प्लांट प्रोटीन को मिलाकर। कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? द सुसाइड बैग्स ऑफ सेल्स, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर प्लास्टिड्स। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। यानी तो लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी आत्महत्या की थैली। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लाइटिक एंजाइम्स होता है जो कि जो सेल्स को डाइजेस्ट करता है और अनवांटेड मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर लेता है। कौन सा होता है? लाइटिक एंजाइम्स की वजह से जो सेल्स को डाइजेस्ट करता है और अनवांटेड मटेरियल्स को भी डाइजेस्ट करता है लाइसोसोम्स में, इसीलिए उसे सुसाइड बैग ऑफ सेल्स कहते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बियर सीड्स बट नॉट फ्रूट? बादाम, साइकस, ईख, फिर मूंगफली। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, साइकस। तो साइकस इसका सही जवाब होगा। साइकस में सीड होता है लेकिन फ्रूट नहीं होता है। साइकस आपने देखा होगा, जो डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं घर के बाहर में, काफ़ी बड़े ज़मीन और डिज़ाइनदार होते हैं काफ़ी। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण जीवाणु है? विच सिम्बायोटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम। तो राइजोबियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सॉइल। खसरा किसके संक्रमण से होता है? मीजल्स इज कॉज्ड बाय जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर शैवाल? बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी या फिर फंगस? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। तो खसरा जो होता है मीजल्स, वो वायरस से होता है। कौन सा वायरस होता है इसके लिए जिम्मेदार? रूबेओला वायरस। तो रूबेओला वायरस से खसरा होता है, यानी मीजल्स। मीजल्स अधिकतर क्या होता है इसके सिम्टम? नोज, थ्रोट, स्किन रैश, नोज थ्रोट का ये होता है, अफेक्ट करता है ये। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स? कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन, इथिलीन या फिर इथेन? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एसिटिलीन। जनरली आर्टिफिशियल मतलब फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का इस्तेमाल होता है, लेकिन अधिकतर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, CaC2 जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो कौन सा गैस बनता है? तो वो बनता है एसिटिलीन, C2H2। एसिटिलीन के साथ CaOH होल टाइस बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, लेकिन वो कंसिडर्ड नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस जो फ्रूट को, फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाने में हेल्प करता है, तो उस रिएक्शन को करता है एसिटिलीन, तो C2H2। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एसिटिलीन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्यों? जब कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाया जाता है तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके C2H2 वो बनाता है। और भी दूसरा गैस जो है इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिफिशियल फूड रिपेनिंग, वो इथाइलिन है। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू विच पिगमेंट? मूत्र का हल्का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? बाइल, कैरोटीन, यूरोक्रोम या फिर क्लोरोफिल? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोक्रोम की वजह से। यूरोक्रोम का दूसरा नाम है यूरोबिलिन। यूरोबिलिन, तो इस वजह से यूरिन का रंग येलो होता है, यूरोक्रोम की वजह से। मोनाजाइट किसका अयस्क है? मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ टाइटेनियम, थोरियम, आयरन या फिर प्लूटोनियम? क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोरियम का ओर है मोनाजाइट। ये एक फॉस्फेट मिनरल है। मोनाजाइट जो है एक फॉस्फेट मिनरल है। क्या होता है इसका केमिकल फार्मूला? Ce, La, ब्रैकेट PO4। PO4। Ce क्या है? सेरियम है। La क्या है? लैंथेनम है। और TH क्या है? थोरियम है। तो सीरियम लैंथेनम थोरियम फॉस्फेट इसका पूरा नाम कहलाता है, और इसका दूसरा उसको कहा जाता है मोनोजाइट। तो मोनोजाइट थोरियम का ओर है। द स्मॉलेस्ट साइज बैक्टीरिया कॉल्ड, सबसे छोटे आकार वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा सही जवाब? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, विब्रियो।
जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है वो तो माइकोप्लाज्मा जेनिटैलियम है, माइकोप्लाज्मा जेनिटैलियम, माइकोप्लाज्मा जेनिटैलियम है, ये सबसे छोटा बैक्टीरिया है इस ऑप्शन में। बट इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे छोटा जीवाणु वाइब्रियो बैक्टीरिया। द वाइटामिन प्रेजेंट इन अर्ली सनलाइट, सुबह की धूप में कौन सा वाइटामिन उत्पन्न होता है, ए बी सी डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है अधिकतर, वो होता है रिकेट्स। पैरों की हड्डियों में होता है ये बीमारी रिकेट्स, छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है ये रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से होता है। कैंसर संबंधी रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, द स्टडी ऑफ कैंसर रिलेटेड डिजीज इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या फिर गायनोकोलॉजी। क्या होगा इसका सही जवाब, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन्कोलॉजी। तो स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी कहते हैं। विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स ब्रीदिंग, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क का अगला भाग यानी फोर ब्रेन, मज्जा यानी मेडुल्ला, फिर मिड ब्रेन यानी मस्तिष्क का मध्य भाग। तो ब्रीदिंग यानी सांस लेने को कौन सा हिस्सा रेगुलेट करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुल्ला। तो मेडुल्ला हेल्प्स इन ब्रीदिंग। एजी और सीएल के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक, द कंपाउंड फॉर्म व्हेन एजी एंड सीएल कंबाइन, सिल्वर और क्लोरीन जब मिलते हैं तो क्या बनता है वो, क्या होगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर क्लोराइड। एजी प्लस सी एल, ये प्लस वैलेंसी है, ये माइनस, तो ये जब कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या फिर यूडीमीटर। इसका सही जवाब क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। तो ह्यूमिडिटी यानी नमी, आर्द्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हाइग्रोमीटर। आज का आखिरी सवाल, मरीचिका का बड़ा उदाहरण, मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिराज किसका एग्जाम्पल है, अपरिवर्तन, परिक्षेपण, कुल आंतरिक परावर्तन या फिर विवर्तन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्रैक्शन। तो क्या होगा इसका सही जवाब, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कुल आंतरिक परावर्तन, TIR। मिराज क्या है, ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। क्या होता है, जब ग्राउंड इज़ वेरी हॉट, जब ग्राउंड बहुत गर्म रहता है, एयर कूल रहता है, तो डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट और हवा पास करता है। जब क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है और जब ट्रांसफ़र फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम होता है लाइट का, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही कारण होता है मिराज का, मरीचिका का। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।